हर राज्य में नौकरी की परीक्षा का नाम सुनते ही अब सबसे पहला ख्याल आता है इस बार पेपर लीक तो नहीं होगा। उत्तराखंड इसका ताजा एग्जाम्पल है, जहां एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। 21 सितंबर को यूकेएसएससी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा हुई और परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद पेपर के जो पन्ने थे वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, जिसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और यहां तक कह दिया ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने कि शिक्षा क्या होती है। हर साल भर्ती आती है, हर साल पेपर लीक हो जाते हैं और हर बार सरकार की तरफ से बस एक ही जवाब मिलता है, जांच की जा रही है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है? उत्तराखंड में पटवारी भर्ती हो या सचिवालय गार्ड की परीक्षा, हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। छात्र सड़कों पर उतरते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जो छात्र महीनों की तैयारी करते हैं, जो माँ बाप की कमाई से रेंट पर रहकर कोचिंग लेते हैं, उनकी जिंदगी को ये सिस्टम बार बार तबाह कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही प्रशासन उत्तराखंड को खा रहा है। मुख्यमंत्री कहाँ है? आयोग का अध्यक्ष कहाँ है? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सबने चुप्पी साध ली है। ये सब बातें छात्र बोल रहे हैं। छात्र अब खुलकर कह रहे हैं कि ये नेता 2 कौड़ी के लोग हैं, जिन्हें शिक्षा का कोई मतलब नहीं पता। इनका खुद का भविष्य तो सुरक्षित है, इनके बच्चे विदेशों में महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन देश के बच्चों को यहाँ लीक हुआ पेपर मिलता है। क्या ये न्याय है? क्या यही नया भारत है जहां जेन जी युवा सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहे हैं और नेता सिर्फ जिहाद जिहाद चिल्ला रहे हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो जैसे हर समस्या का एक ही जवाब आता है, धर्म, जिहाद, हिंदू मुस्लिम। क्या छात्रों के भविष्य का कोई धर्म नहीं होता? उत्तराखंड में छात्रों के काफी सारी वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक छात्रा जिसका नाम शैलजा सिंह है, वो कहती है आज प्रशासन भी घुटने टेक कर खड़ा है राजनीतिक पार्टियों के आगे, तो आपको समझना जरूरी है डीएम एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर नीचे तबके में पढ़े लिखे लोग होना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने शिक्षा क्या होती है। हमारे लोग ऐसी घटनाओं के बाद 4 दीवारी के अंदर चर्चा करते हैं कि अरे ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें क्या जानकारी। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग इन मंचों पर आते हैं तो आपके घर पे राजनीतिक पार्टियों की सरगोशियां चलती हैं। यह आपके बोए हुए बीज हैं। आज कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए रो रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज युवा वर्ग नौकरी के लिए तरस रहा है, फिर भी बीजेपी है। डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार तक पहुंच गई और हम उत्तराखंड की जनसंख्या बीजेपी का बाल भी बाका नहीं कर पा रही। ये सीधे तौर पे बीजेपी का नाकामी है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिहाद जिहाद कर रहे हैं। अब छात्र समझ चुके हैं कि असली लड़ाई रोजगार की है, भविष्य की है और ये धर्म की बात करके असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। 15 लाख रुपए देकर पेपर खरीदे जा रहे हैं और जो मेहनत करता है उसे बार बार परीक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है। इस व्यवस्था पर अब लोग भरोसा खो चुके हैं। मोदी सरकार से लेकर धामी सरकार तक सबके ऊपर सवाल है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। और जिस तरह से ये एक छात्रा की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रही है कि हमें ही जाना पड़ेगा प्रशासन के अंदर, क्योंकि ये 2 कौड़ी के जो लोग बैठे हैं प्रशासन में, सत्ता में, इन्हें शिक्षा की समझ नहीं है। उसी को लेकर पत्रकार कृष्णाकांत लिखते हैं, ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। अनपढ़ गैंग देश भर के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। हर राज्य में पेपर लीक को उद्योग बना लिया, युवाओं का भविष्य बेचकर अपनी जेबें भर रहे हो। कुछ और वीडियो में छात्रा कह रही थी कि इनको लगता है चुनाव आएंगे, भर्तियां निकाल देंगे और बच जाएंगे। हकीकत यह है 15 लाख देकर बड़े लोग नौकरी खरीद रहे हैं। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं डरेंगे। चुनाव आते ही बीजेपी नेता को जैसे अचानक जनता की याद आने लगती है, नए नए वादों की झड़ी लग जाती है। कभी 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कभी हर साल युवाओं को रोजगार देने का सपना। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे हवा में गायब हो जाते हैं और सरकार 5 साल के लिए फिर मौन साध लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चुनाव में 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, आज नदारद है। जब छात्रों पे लाठियां बरसती हैं, जब उनके भविष्य से खिलवाड़ होता है, तब ना कोई स्पीच होती है, ना कोई ट्वीट। क्या युवा सिर्फ वोट बैंक है जिनकी जरूरत सिर्फ चुनाव के वक्त होती है? उत्तराखंड का युवा अब जाग चुका है। अब उसे धर्म की अफीम से नहीं, रोजगार न्याय चाहिए। अब वो जुमलों से नहीं, जवाब मांग रहा है। लेकिन फिर भी पुष्कर सिंह धामी वही पुराने राग लाप रहे हैं,
कि नकल जिहाद हो गया, लेकिन खुद की सरकार की नाकामियां नहीं देख पा रहे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।